ऑडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वीडियो, जो डिफाइन करता है आपके कंटेंट क्वालिटी को। और ये तब अजीब होता है जब आपके पास अच्छे गियर्स हो, जो काफी एक्सपेंसिव आते हैं। दैट्स व्हाई टुडे आई हैव ऑडियो एरे AI04, जिसकी मदद से मैंने अपने ऑडियो को काफी हद तक इंप्रूव किया। और ऐसा आप भी कर सकते हो, क्योंकि जो रिजल्ट्स मैंने देखे आफ्टर यूजिंग दिस डिवाइस माइट शॉक यू। जब हम डायनामिक माइक यूज करते इन USB मोड, तो माइक का फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई हमें जरूरत पड़ती है ऑडियो एरे AI04 की, एन अमेजिंग ऑडियो इंटरफेस। अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले मिलता है ऑडियो कॉन्फ़िगरेशन पेपर, फिर इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एंड ये रहा थैंक यू और वारंटी कार्ड। TRS कनेक्टर जो 3.5 mm जैक के साथ आता है। 2 USB Type-C केबल्स मिल जाते हैं और साथ ही एक USB-C अडेप्टर, एंड फाइनली हमारा डिवाइस। रेड कलर में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो ये डिवाइस हमारा फुल मेटल बॉडी के साथ आता है। अब इसके नॉब्स काफी अच्छे हैं, कुछ में तो लॉकिंग सिस्टम भी अवेलेबल है, एंड इसी के ठीक नीचे हमें 4 रबर पैडिंग्स मिल जाती हैं। एंड इतना देखने के बाद जो इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे फील हुआ वो काफी प्रीमियम है। एज अ क्रिएटर, पॉडकास्ट क्रिएटर, सिंगर, ऑडियो प्रोडक्शन हाउस के लिए तो ये बना ही है। तो सबसे पहले आपको इस डिवाइस में 24 बिट एक्यूरेसी और 192 किलोहर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। बैक में हमें काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे 2 Type-C पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर हमें मिल जाता है फैंटम पावर बटन मीन 48 वोल्ट। फिर हमें मिलता है 3.5 mm जैक, जिसके जरिए हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने ऑडियो की। फिर मिलते हैं 2 स्पीकर पोर्ट्स, लेफ्ट और राइट। अब देखो यहाँ पे हमें 2 XLR और डायनामिक माइक इनपुट्स देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट के लिए और सेकंड वन होता है हमारे माइक्रोफोन के लिए। और इन दोनों पोर्ट्स में हम XLR और TRS दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। और इन दोनों XLR पोर्ट्स के लिए हमें सेपरेट नॉब्स देखने को मिल जाते हैं गेन कंट्रोल के, और दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं। और मिडिल वाला नॉब 50% लॉक सिस्टम के साथ आता है, जहाँ पे माइक और इंस्ट्रूमेंट दोनों के वॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन ज्यादा रहेगा और कौन सा कम। अब यहाँ पे जो हाई जेड का बटन है, जब हम इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करेंगे तो इसे इनेबल करना जरूरी है। और जो मिडिल वाला बटन है, उसके जरिए हम अपने माइक और इंस्ट्रूमेंट दोनों को सेपरेटली रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोनो में और स्टीरियो में। जब हम डायनामिक माइक यूज कर रहे हैं तो हमें लो कट ऑप्शन को इनेबल करना होता है, ताकि जो हमारा वॉइस है वो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो हाई क्वालिटी में। फिर यहाँ पे हमें लूप बैक मिलता है, जिसका यूज मुझे नहीं पता। फिर हमें मिलता है ऑडियो मॉनिटरिंग पोर्ट, TRS वाला, वो यहीं पे कनेक्ट होगा और उसी के 3.5 mm जैक पे अपने हेडफोन को हम कनेक्ट कर सकेंगे। अब बारी आती है डिवाइस को सेटअप करने की। तो याद होगा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वन इज फॉर इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड वन इज फॉर माइक। तो इसे दूसरे पोर्ट में हमें कनेक्ट कर देना है। फर्स्ट वन इज फॉर लो कट, सेकंड इज वन फॉर स्टीरियो मोनो। तो दोनों को हमें इनेबल करना है। इसके बैक साइड पे जो 3.5 mm जैक था, उसमें हमें थोड़ा सा ऑडियो कम मिलता है, बट वहीं पे TRS पोर्ट पे हमें बेटर ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। अब हमें अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है PC से। यहाँ पे हमारा माइक डिवाइस से कनेक्टेड है और डिवाइस हमारे PC से। तो सबसे पहले हम अपने फैंटम पावर मीन 48V को इनेबल करते हैं। नाउ ओपनिंग ऑडासिटी, एंड यहाँ पे मैं अपने ऑडियो पे जा करके सेलेक्ट करता हूँ अपने डिवाइस को। नाउ इट्स रेडी टू यूज। अब आप जो वॉइस सुन रहे हो वो डायरेक्टली हमारे डिवाइस से रिकॉर्ड हो रही है 48V के साथ, फैंटम पावर के साथ। एंड यहाँ पे जो क्वालिटी है आपके सामने है, और यहाँ पे मैंने लो कट को इनेबल नहीं करा है, तो अब उसे इनेबल करते हैं। जैसे ही हमने लो कट को इनेबल करा, जो हमारी वॉइस है हल्की सी लिमिट हो गई, जो लाउडनेस था वो घट गया एंड एनहांस हो चुका है। लो कट और विदाउट लो कट डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंस्ट्रूमेंट और माइक दोनों को हम सेपरेटली रिकॉर्ड कर सकते हैं अलग अलग चैनल्स पे। मोनो, स्टीरियो। तो यहाँ पे मेरा जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो स्टीरियो में है। अब मैं आपको मोनो में स्विच करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो वॉइस है अब मोनो पे रिकॉर्ड हो रही है, मीन सिंगल चैनल पे। तो आपको लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे मेरी वॉइस सुनाई दे रही होगी। एंड फिर से मैंने स्टीरियो पे स्विच कर दिया है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बाकी बात, इसके गेन को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि ये अभी फुल पे है, मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ।
तो यहाँ पे जो वॉइस है वो काफी ज्यादा कम गई है। एंड फिर से मैंने इसे अपने लेवल पे सेट कर दिया। अब हम इस ऑडियो को कंपेयर करेंगे यूएसबी से रिकॉर्डेड ऑडियो से। तो एक बार यूएसबी से रिकॉर्डेड ऑडियो सुन लो। देखो अभी मैंने अपने डायनामिक माइक को कनेक्ट कर लिया अपने पीसी से यूएसबी मोड के जरिए। बेस्ट क्वालिटी, बेटर ऑडियो, बेटर वीडियो किसे नहीं चाहिए, और अभी के कॉम्पिटिटिव टाइम पे जरूरी भी है। अब ये वॉइस डायरेक्टली हमारे पीसी से रिकॉर्ड हो रही है यूएसबी ऑप्शन के जरिए। अब आप जो वॉइस सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है फड्यूस के SL40 से, जो कनेक्टेड है ऑडियो एरे के AI04 से। तो फुल रॉ वॉइस आपके सामने है। एंड यहाँ पे यूएसबी मोड से रिकॉर्डेड वॉइस और ऑडियो इंटरफेस से रिकॉर्डेड वॉइस दोनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कौन सा बेटर है। अब इसे अगर कंपेयर करें अपने इंटरफेस के ऑडियो के साथ तो डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। बट जब हम इसे एनहांस करते हैं यूएसबी वाले और इंटरफेस वाले, जो डिफरेंस क्रिएट होता है इंटरफेस के साथ वो काफी अमेजिंग होता है, क्योंकि वहां पे 24 बिट ऑडियो हमें मिलता है 192 किलोहर्ट्ज सैंपलिंग रेट के साथ, जो यूएसबी मोड पे अवेलेबल नहीं है। अब रॉ वॉइस को डायरेक्टली वीडियो में यूज नहीं करते, उसे थोड़ा और एनहांस करते हैं इन पोस्ट प्रोडक्शन, जिसके बाद वॉइस कुछ ऐसी निकल के आती है। और ऐसी वॉइस किसे नहीं चाहिए भाई। दैट्स व्हाई बड़े क्रिएटर्स अपने वीडियोस में यूज करते हैं इन डिवाइसेस को फॉर बेटर क्वालिटी। तो यहाँ पे भी आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि XLR माइक को जब हम USB मोड पे यूज करते हैं और XLR माइक को हम ऑडियो इंटरफेस के साथ यूज करते हैं, डिफरेंस कितना बड़ा है। जब मैंने शिफ्ट किया डायनेमिक माइक पे विद ऑडियो एरे के AI04 इंटरफेस के साथ, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिला विद दिस डिवाइस। आफ्टर यूजिंग दिस डिवाइस फॉर माय फ्यू ऑफ वीडियोस, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया, जो इन बजट हमें काफी तगड़ी क्वालिटी प्रोवाइड करता। एंड इसकी मदद से हम सिंगिंग करें, पॉडकास्ट वीडियो शूट करें या फिर करें हम अपने यूट्यूब वीडियोस को शूट, काफी अमेजिंग ऑडियो क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है। अब इस डिवाइस की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 4000 से 4500 के बीच मिलता है, जो काफी अच्छी डील है, क्योंकि इस बजट में आपको कोई अदर ब्रांड इतने सारे फीचर्स और 2 इनपुट के साथ प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगर आप भी अपने वीडियोस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो सेटअप देख रहे हो अपने डायनेमिक माइक के साथ, देन ऑडियो एरे का AI04 इन बजट काफी अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, और ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई।